जय हिंद दोस्तों। आज की ये जो वीडियो है ये उन सभी एस्पिरेंट के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है जिनको कि सीसाइड से डर लगता है, जिनको ये नहीं पता कि सीसाइड के लिए प्रिपेयर किस तरीके से किया जाए, सीसाइड के लिए एक सही अप्रोच क्या होता है, किस स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए कि हमारा सीसाइड क्वालिफाई हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी स्ट्रेटजी के बारे में ओवरऑल डिस्कस करने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप सीसाइड क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ साथ आज की इस वीडियो में मैं इस पर भी बात करूंगा कि हमें सुसाइड से डर क्यों लगता है, हम सुसाइड क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाते। बट इस वीडियो में कुछ भी बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्ट्रेटजी मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की स्ट्रेटजी है, कुछ टॉपर्स की स्ट्रेटजी है, कुछ जो सुसाइड के टीचर्स हैं उनकी स्ट्रेटजी है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने उन सबसे बात किया है। आप तो देखते होंगे कि मैं लगातार पॉडकास्ट कर रहा हूँ जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हुए हैं, तो जो उनकी एक स्मार्ट स्ट्रेटजी थी सुसाइड के लिए उसको भी मैंने इस वीडियो के अंदर शामिल किया है। तो चलिए वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके साथ जो सुसाइड पेपर का पैटर्न होता है वो डिस्कस करना चाहता हूँ। सुसाइड पेपर जो होता है ये 200 मार्क्स का होता है, टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, टोटल आपको 33% मार्क्स जो है गेन करना होता है। यानी कि अगर आप 28 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप सीसेट क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये तो एक ओवरऑल पैटर्न है। इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं रीडिंग कम्प्रेंशन के, आपको तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बेसिक मैथ से भी आपको 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एंड रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से आपको तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आगे पीछे होते रहते हैं। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है इस पेपर का। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सुसाइड के लिए प्रिपेयर कहाँ से किया जाए। आप इसके लिए सेल्फ से भी कर सकते हैं, बट आप सेल्फ से करने बैठेंगे तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और हो सकता है कि आप कर भी ना पाए, क्योंकि सुसाइड आजकल काफी टफ आ रहा है। इसलिए आप इसके लिए एक बेस्ट कोचिंग चूज कर सकते हैं। और कोचिंग से मुझे पीडब्ल्यू इंडिया का एक ऑफर भी याद आ गया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, 1 जून से पीडब्ल्यू ओनली आईएएस सेलिब्रेट कर रहा है प्रतिज्ञा दिवस, जो कि यूपीएससी का बिगेस्ट फेस्टिवल है, जिसमें सारे यूपीएससी एस्पिरेंट अवेल कर सकते हैं अप टू 85% ऑफ ऑन ऑल यूपीएससी कोर्सेज। बट ध्यान ये रहे कि ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए है। 2027 टारगेट ईयर वालों के लिए संकल्प 2027 हिंदी इंग्लिश एंड पिनेकल 2027 इंग्लिश सिर्फ 11,999 रुपये में, एंड 2026 टारगेट ईयर वालों के लिए है प्रहार हिंदी इंग्लिश एंड टाइटन इंग्लिश ऑनलाइन फाउंडेशन बैच सिर्फ 9,999 रुपये में। वहीं अगर आपके इनमें से कोई ऑप्शनल है तो सिर्फ 8,999 रुपये में आप इसके लाइव क्लास से अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपके इन फ्यूचर को प्रोडक्टिव बनाने के लिए है यूपीएससी प्रारंभ 2028, जो कि एक 3 ईयर प्रोग्राम है जिसमें यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट 2 ईयर्स में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल की क्लासेज के थ्रू आपको साइमल्टेनियसली स्किल कवरेज भी मिलेगा और इसमें मिलेगा आपको 51% का फ्लैट ऑफ। वहीं अगर अभी क्लास 12 पास किया है आपने तो आप इनके 2 ईयर या 3 ईयर फाउंडेशन के साथ इनके अवेलेबल डिग्री कोर्सेज जैसे कि BA, BBA, MA या MBA को भी स्पेशल प्राइस पर अवेल कर सकते हैं और अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन और डिग्री कोर्सेज मंगलायतन या शारदा यूनिवर्सिटी के साथ एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपकी ग्रेजुएशन हो गई है बट आप यूपीएससी की तैयारी के साथ अपनी मास्टर्स भी कंप्लीट करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास है संकल्प 2027 इंग्लिश यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ डिग्री कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको एमए और एमबीए करने का मौका मिलेगा अपनी तैयारी के साथ। इसके अलावा अभी रिसेंटली ही इनका हाईएस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बैच सृजन 2025 और 2026 एस्पिरेंट के लिए लॉन्च हुआ है। सृजन मेंस बैच 2025 एंड सृजन प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच 2026। यूपीएससी सीएससी 2024 में इनके सृजन बैच से अराउंड 190 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है एंड प्रतिज्ञा दिवस में इनमें अप टू 60% तक का ऑफ भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको बाद में देखने को नहीं मिलेगा, तो आप इस ऑफर को अभी अवेल कर सकते हैं। बाकी और डिटेल के लिए आप नीचे लिंक पर विजिट कर सकते हैं। और ध्यान रहे ऑफर का लास्ट डेट 10 जून यानी कल है, तो जाके जल्दी से अवेल करें। और अगर इनमें से किसी कोर्स को परचेज करते समय आप मेरा कूपन कोड एक्स्ट्रा डोज यूज करते हैं तो आपको एडिशनल एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। धन्यवाद। तो ये एक अच्छा ऑफर था, मुझे लगा कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आप YouTube पे डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर भी पा जाएंगे इसी साइट के ऊपर, जिसके माध्यम से आप वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और साथ साथ कुछ बुक्स भी मार्केट में आती हैं, एक आध दो का मैं तो नाम भी बता सकता हूँ, जैसे कि सी साइट के लिए एक अरिहंत की बुक आती है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ एक सोर्स है जिसके माध्यम से आप सी साइट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सी साइट हमारा क्वालिफाई क्यों नहीं हो पा रहा, सी साइट में हमें दिक्कत क्या आ रही है। तो सी सेट में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये कि जो भी स्टूडेंट है, जो भी एस्पिरेंट है, वो सी सेट को इग्नोर कर देते हैं। वो केवल जीएस पे फोकस करते हैं और सोचते हैं कि सी सेट को मैं लास्ट 10 डेज में, 1 महीने में पढ़ लूंगा और मेरा सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा।
बट आजकल आप सीसैट का ट्रेंड देख रहे होंगे, काफ़ी टफ है। आप 1 महीने में सीसैट के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आप इस बात को बिल्कुल मत सोच के चलिए कि मैं आप सीसैट को लास्ट के 1-2 महीने में प्रिपेयर करूँगा। आप सीसैट के लिए भी अभी से मेहनत कीजिए। आप जैसे जीएस के लिए कर रहे हैं, चूँकि जीएस तो थोड़ा-सा बड़ा सिलेबस है, तो आप हो सकता है उसके 8 घंटा दें। बट आप सीसैट पे 2 घंटे ही दीजिए, बट डेली दीजिए, क्योंकि आप सीसैट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं वो सीसैट में ही फेल हो जा रहे हैं, वो प्रीलिम्स ही नहीं क्वालीफाई कर पा रहे हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आपको सीसैट पे अभी से जो है कमांड करना है। इसके साथ-साथ कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मैं तो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ, मैं जिस सीसैट किस तरीके से करूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस का ही सारा खेल है। अगर आप करते हैं तो आप सीसैट क्वालीफाई कर सकते हैं। सीसैट के अंदर कम्प्रीहेंशन भी आता है, तो आप कम्प्रीहेंशन की कोशिश कीजिए कि आप कम्प्रीहेंशन के लिए भी प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपका मैथ वीक है, रीजनिंग वीक है, तो आप कम्प्रीहेंशन पे पकड़ अच्छी बनाएँ। मैथ रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ लें, बाकी आप कम्प्रीहेंशन पे पकड़ अच्छी बनाएँ, तो आप वहाँ से भी सीसैट को क्वालीफाई कर पाएँगे। ज़्यादातर एस्पिरेंट तो पीवाईक्यू को भी इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सीसैट का एक्चुअल लेवल नहीं पता चल पाता है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं एस्पिरेंट के साथ, जिनकी वजह से उनका सीसैट क्वालीफाई नहीं हो पाता है। तो अब हम बात करते हैं कि सीसैट के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी क्या है, किस स्ट्रेटजी का यूज़ करके आप सीसैट को बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है, आपको कम्प्रीहेंशन पे ध्यान देना है। आपको कम्प्रीहेंशन को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपको मैथ रीजनिंग आए ना आए, आप कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको डेली एडिटोरियल पढ़ना है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इनका आपको एडिटोरियल पढ़ना है, और वहाँ से आपकी एक अच्छी लैंग्वेज पे पकड़ डेवलप हो जाएगी। तो आपको कम्प्रीहेंशन जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। तो आप ये कर सकते हैं कि डेली आप एडिटोरियल पढ़िए। तो आपको ये इग्नोर नहीं करना है, आपको ये करना है। इससे आपका जो है लैंग्वेज पे पकड़ बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके साथ-साथ आप पीवाईक्यू भी सॉल्व करिए। पीवाईक्यू के माध्यम से आप कम्प्रीहेंशन के लिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप करते जाइए, आपका एक अच्छा हैबिट डेवलप हो जाएगा। जब आप एक बार लास्ट जो है 2013 से लेकर 2025 तक का जो भी है सीसैट का क्वेश्चन, आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आप मॉक टेस्ट पे उसके बाद ये शिफ्ट होइए, आप मॉक टेस्ट दीजिए। आप जो है सीडीएस के, एनडीए के भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये एक कम्प्रीहेंशन के लिए बेटर स्ट्रेटजी हो सकती है। अब हम बात करते हैं मैथ रीजनिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी है। तो देखिए, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि सिंपल होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको उन पे पकड़ बनानी है। आपको ये तय करना है कि आपके लिए सिंपल टॉपिक क्या है, आपकी किस टॉपिक पे ज़्यादा पकड़ है। तो ये आप तभी कर पाएँगे जब आप एक बार सीसैट का एक कोई किसी भी 1 साल का पेपर आप उठाइए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ, आपका ये टॉपिक थोड़ा-सा वीक है, ये टॉपिक थोड़ा-सा आपका बढ़िया है। तो आपको वहाँ से आइडिया लगेगा, तो आपका जो टॉपिक वीक है आप उसको नोट डाउन करिए, जो टॉपिक आपका थोड़ा-सा अच्छा है उसको आप नोट डाउन करिए। और उसी अकॉर्डिंग उस पे आप टाइम स्पेंड कीजिए। जो अच्छा उसे और बेहतर बनाइए, जो थोड़ा-सा आपका खराब है उसको आप अच्छा बनाने का प्रयास करिए। तो इस तरीके से आप शुरुआत में सीसैट के लिए अप्रोच करिए। इसके साथ-साथ जो आपके मैथ के बेसिक फार्मूला हैं, आप उनको याद कर लीजिए। फार्मूला आपको याद रहेगा तो आपको इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगा। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट जो है फार्मूला बेसिस पे आ जाते हैं, तो आप वहाँ से शो कर पाएँगे। आपको मैथ के लिए करना है, रीजनिंग के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मतलब सब ओवरऑल जो एक स्ट्रेटजी हो सकती है सीसैट के लिए, वो ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जो आपने एक बार आप कोचिंग जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाएँगी कि क्या-क्या किस तरीके से आप कर सकते हैं। कोचिंग तो आपको मुझे लगता है कि ज्वाइन कर ही लेना चाहिए, क्योंकि आप कोचिंग सीसैट के लिए इग्नोर करेंगे तो फिर उससे कोई मतलब है नहीं। आपका 1 साल 1 अटेम्प्ट वेस्ट हो सकता है। अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते तो आप यूट्यूब पे जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं आप उनको पढ़िए। पहले आप पढ़ेंगे तो आपको एक समझ डेवलप होगी कि हाँ, इस तरीके से टॉपिक्स हैं, इस तरीके से क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछा जा सकता है, इस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ जो आपको करना है वो केवल ये करना है कि आपको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम। आपको क्वेश्चन डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने हैं, 25 से 30 क्वेश्चन तो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए। आप जो है एडिटोरियल डिस्कशन जो है होता है उसको सुनिए, आप एडिटोरियल पढ़िए भी। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये एक ओवरऑल एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है सीसैट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। साथ-साथ जो भी आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन्स गलत हो रहे हैं, आपको लगता है कि ये मेरे लगातार गलत हो रहे हैं, आप उनका एक शॉर्ट नोट बनाइए। क्यों गलत हो रहे हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। वहाँ पे आप उसको किस स्ट्रेटजी से थोड़ा-सा सही करेंगे, क्या फ़ॉर्मूला आपको वहाँ पे यूज़ करना है, वो आप वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करिए। आप ये एक अच्छा काम कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, आप उनको इमीडिएटली सॉल्व करने का प्रयास करिए। आप ये मत करिए कि इस डाउट को मैं इग्नोर कर देता हूँ, मैं इसे बाद में कर लूँगा, क्योंकि बाद में कुछ नहीं होता है। जो भी करना है आपको तुरंत-तुरंत करना है। तो ओवरऑल ये एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है सीसैट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए।
अगर आप ये सब कर लेते हैं तो ज़्यादातर चांस यही होता है कि आप सीसैट एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, सीसैट में फेल होने के चांसेस नहीं होंगे। केवल आपको एक चीज़ जो मैं हमेशा स्टार्टिंग में बताया और अभी भी बताना चाहूँगा कि आपको सीसैट में लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस नहीं करना है। आपको सीसैट के लिए अभी से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सीसैट को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो ये आपकी भूल है, क्योंकि आप सीसैट में फिर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये एक सूटेबल स्ट्रेटजी है, बेस्ट स्ट्रेटजी सीसैट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। मैं आपको थोड़ा सा समरी वे में एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या की पॉइंट्स, आपको किन किन की पॉइंट्स पे ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यू इग्नोर नहीं करना है, पीवाईक्यू खजाना है, पीवाईक्यू को आपको सॉल्व कर लेना है। जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं आपको सबको सॉल्व करना है पीवाईक्यू। उसके बाद स्मॉल स्टडी आपको करना है, आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, आपको कुछ भी इग्नोर करके नहीं चलना है। आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही, अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। आप सीसैट इग्नोर मत करिए। आप ये मत करिए कि मैं इसे लास्ट के 2 महीने में पढ़ूंगा। आप उसको अभी से पढ़ने का आदत डालिए, धीरे धीरे समय के साथ आपको सीसैट आ जाएगा। इसके साथ साथ जो आपको करना है, मॉक टेस्ट या फिर पीवाईक्यू टेस्ट के बाद आपको डीप एनालिसिस करना है। आपको केवल करके छोड़ नहीं देना है। अगर आपका सही हुआ तो ठीक है, तो आपको आता होगा। अगर आपको गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, किस तरीके से सही होगा, क्या आप बेटर कर सकते थे, वो आपको करना है। क्योंकि डीप एनालिसिस आप करेंगे तभी आपको एग्जैक्ट आइडिया लग पाएगा। और लास्ट में जो करना है वो आपको, जब आप एक थोड़ा सा 2-3 महीने ये काम कर लेते हैं टेस्ट सॉल्व, उसके बाद आपको टाइमर लगा के टेस्ट करना है। टाइमर लगा के करेंगे तो आपको उससे एग्जाम का प्रेशर भी महसूस होगा। आपको ये महसूस होगा कि कम टाइम में हम क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। आप मॉक टेस्ट दें तो टाइमर लगा लें 2 घंटे का, फुल मॉक टेस्ट दे रहे हैं 2 घंटे का टाइमर लगा लिया, 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है। तो जब आप ये सब एग्जाम के प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से आप करने की कोशिश करेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। तो शुरुआत में दिक्कत होता है, लास्ट में दिक्कत नहीं होता है। इसलिए आपको जो भी करना है अभी से, आज से स्टार्ट कर देना है और आपका सीसैट भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने एक कोशिश की है कि आपको मैं सीसैट के लिए अच्छी स्ट्रेटजी बता पाऊँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक रही होगी और आपको सीसैट के लिए एक ओवरऑल स्ट्रेटजी समझ में आया होगा, आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आया होगा, आपको एक अच्छा जो वे हो सकता है सीसैट एग्जाम क्वालिफाई करने का, वो आपको पता चला होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।